अगले एपिसोड में करण प्रीता से कहता है कि वे वादे के मुताबिक राजवीर को घर ले आया। प्रीता उसे धन्यवाद देती है और उससे पूछती है कि राजवीर को क्या हुआ। अगले दिन लूथरा परिवार काव्या की सगाई की तैयारी करता है। करण उन्हें ये कहकर आश्चर्यचकित कर देता है कि वे शाम को एक बड़ी घोषणा करेगा। यह सुनकर निधि और शौर्य एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। राजवीर प्रीता से पूछता है कि जब वे अच्छा कमा रहा है तो उसे काम करने की जरूरत क्यों है। प्रीता बताती है कि उसने अस्पताल में फिजियोथेरेपिस्ट की नौकरी इसलिए की क्योंकि इससे वे मूल्यवान, आत्मविश्वासी और खुश महसूस करती थी। राजवीर यह महसूस करने के बाद उसके फैसले को स्वीकार कर लेता है कि इससे उसे सच्ची संतुष्टि मिलती है। पालकी घर आती है और उसे कल रात राजवीर को थप्पड़ मारने और फिर उसे नशे की हालत में करण के प्रति अपनी नफरत उगलते हुए देखने की याद आती है। लूथरा मिशन में राखी काव्या को अपनी सगाई टालने नहीं देती है और उसे उस भावना के बारे में बताती है जिसने उसे अस्पताल और कल रात में बेचैन कर दिया था। करण राखी को अस्पताल लाता है और प्रीता उसे फिजियोथेरेपी देती है। जब राजवीर काव्या को बुलाता है तो वे उसकी सगाई में शामिल होने से इनकार नहीं कर पाता है। करण राखी को यह बताने से बचता है कि ये प्रीता है क्योंकि उसे डर है कि राखी प्रीता को उनके अतीत को याद दिलाने की कोशिश कर सकती है, जिससे प्रीता की मानसिक स्थिति पर और असर पड़ सकता है। काव्या की सगाई में वरुण पालकी और शनाया के साथ एक मेज पर बैठता है। वह पालकी से अपने सुझाव पर पुनर्विचार करने के लिए कहता है कि राजवीर उसके लिए अच्छा मैच नहीं है। शनाया और पालकी उसकी बात सुनकर नाराज हो जाती हैं। काव्या को पता चलता है कि शौर्य ने राजवीर बनकर पालकी के करीब आने की कोशिश की थी। वह वरुण को बताती है कि पकड़े जाने से बचने के लिए शौर्य ने अपने जूते सुरक्षा कक्ष में छिपा दिए थे। राजवीर वहां आता है और काव्या से पूछता है कि वे चिंतित क्यों है। काव्या सोचती है कि वह राजवीर को सच्चाई कैसे बताए क्योंकि वे शौर्य के बारे में भी चिंतित हैं।